शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम है बीटी कॉटन या बीटी टॉक्सिन। ओके, हम बात करते हैं बीटी कॉटन की। इस बीटी कॉटन को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहानी बताना चाहता हूं आपको। कहानी सुनेंगे, कहानी के हिसाब से ही होता क्या है। इंडिया में किसी जमाने में इंडिया को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। यहाँ पे इंडस रिवर का फ्लो होता था, इंडस रिवर बहती थी। इंडस रिवर के साथ साथ यहाँ पर कॉटन की खेती भी होती थी। कॉटन की जो खेती यहाँ होती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी। धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो गया, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेज इंडिया में आए और उन्होंने यहाँ पर आकर अपने व्यापार करने की, बिजनेस करने की इच्छा जाहिर करी। और वो यहाँ पर आकर अपने अपने अकॉर्डिंग इन्होंने जहाँ पर भी हमारे पोर्ट्स हैं उन पोर्ट को ऑक्यूपाई किया और वहाँ पे अपना बिजनेस करने लगे, क्योंकि पोर्ट से ही व्यापार इजीली हो पा रहा था। जो हमारे बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं, उन्हीं से ही व्यापार, जो बिजनेस है वो इजीली हो पा रहा था। कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे और इंग्लैंड जाके उनको प्रोसेस करके उनसे गुड्स एंड सर्विस, उनसे गुड्स बनाकर उन्हें सेल करा करते थे, उनकी सर्विस करा करते थे, उन्हें बेचा करते थे। तो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ इंडिया आकर उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया और कच्चा माल यहाँ से बनाया और अपने घर विदेश ले जाकर वहाँ बना के उन्होंने बेचा। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जहाँ पहले कॉटन की खेती हुआ करती थी वहाँ पे इन्होंने नील की खेती को इंट्रोड्यूस किया कि भाई कॉटन के साथ साथ आप नील की खेती भी करो। समय बीतता गया, नील की खेती होती गई। जैसे जैसे नील की खेती बढ़ती गई तो उस वजह से क्या हो गया, नील की खेती की वजह से, नील जो है एक डाई है, एक इंक है जो ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है। इसकी वजह से क्या हो गया कि जो हमारी फर्टाइल लैंड थी ना, जहाँ हमारी उपजाऊ जमीन थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, उसकी फर्टिलिटी लूज हो गई। अब वो इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो गई। मतलब अब जो उसकी उपजाऊपन था वो धीरे धीरे कम हो गया। अब जिस तरह हम पहले कपास उगाते थे, अब वैसी कपास नहीं उग पा रही थी, क्योंकि अब हमारी जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो गई। फिर किसानों को चाहिए कि भाई हमारी खेती अच्छी हो। गांधी जी के साथ उन्होंने मिलकर सत्याग्रह करा, कुछ आंदोलन करें और अपनी फसल में नील की खेती को कम करने का प्रयास करा, जो कि कम हुई। फिर इस तरह यहाँ पे इन्होंने अपनी कपास की खेती को दोबारा शुरू किया। अब जब कपास की खेती करी थी तो कुछ कीड़ों का, कुछ इंसेक्ट्स का उनके ऊपर आक्रमण होने लगा। अब खेती तो हो रही थी अच्छी, खेती तो अच्छी हो रही थी, परंतु हो क्या रहा था कि जो कॉटन की फसल उग रही थी उस पर इंसेक्ट्स का, कीड़ों का अटैक होने लग गया। वो कीड़े क्या करते थे, वो कीड़े उस फसल को नष्ट करते थे, क्योंकि इंसेक्ट क्या होते हैं, फ्लावर्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, नेक्टर या मकरंद को चूसने के लिए। तो इंसेक्ट का कॉटन की तरफ अट्रैक्शन होने की वजह से इन्होंने कॉटन को खाना स्टार्ट किया और इस वजह से ये क्या करते थे, कॉटन की फसल को बर्बाद कर देते थे। जब कॉटन की फसल बर्बाद होने लगी तो किसान सुसाइड करने लगे कि भाई हमने जो फसल उगाई है वो उतनी पर्याप्त मात्रा में हमें मिल नहीं रही, जो हमने इन्वेस्ट करा है उतना हमें गेन नहीं हो रहा, उतना हमें नहीं मिल रहा। तो किसान जो होते थे साहूकार से पैसा भी लेते थे उधार, किसी से ब्याज पे लेते थे, तो उन चीज़ों को चुका नहीं पा रहे थे और खेती भी अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो कुछ कई कारण मिलाकर किसान सुसाइड करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, साइंटिस्ट ने देखा कि भाई हमें हमारी, क्योंकि जो मेन पावर है वही हमारी सबसे बड़ी पावर है। इंडिया जो है, इंडिया गांवों में निवास करता है। भारत जो है गांवों में निवास करता है और इंडिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है गांवों में ही निवास करती है, इन द विलेज। तो यहाँ पे क्या किया, किसानों ने देखा कि किसानों को हमें बचाना है, तो इनको बचाने के लिए हमें इनकी फसल को भी बचाना होगा। इनकी फसल बचेगी, इनकी ग्रोथ अच्छी होगी फसल की, तो इन्हें अच्छा इनकम होगी और इन्हें अच्छी इनकम होगी तो हमारी भी, इंडिया की इकोनॉमी इंक्रीज होगी और हमारी भी इनकम होगी। तो उन्होंने देखा, कुछ एक्सपेरिमेंट करे तो उन्होंने देखा कि एक इंसेक्ट है,
एक क्या है, इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है, उसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस, थुरिनजेनेसिस। ओके, ये एक इंसेक्ट है जो कि एक आपका क्या है, एक प्रकार का एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है। ये जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, आपकी एक बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल का जब हमने कॉटन के फ्लावर पे ये आके गिर जाते थे, साइंटिस्ट ने देखा कि जो हमारा कॉटन का फ्लावर है, ये कॉटन का जो प्लांट है हमारा, इस कॉटन के प्लांट पे हमारे कॉटन के प्लांट पे इन्होंने देखा कि ये जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये जो इंसेक्ट है यहाँ आके गिर जाता है। ओके, ये आके इस पर अट्रैक्ट हो जाता है फ्लावर के पास। तो देखा कि और जो इंसेक्ट आ रहे हैं, और जो इंसेक्ट फ्लाइज आ रही हैं, वो जब इसके पास आती है उसको ईट करती हैं, इसके पास आती है उसको ईट करती हैं। तो जो इंसेक्ट इस पे अटैक कर रही है वो यहाँ पे क्या हो रही है, किल हो रही है, किल हो रही है। तो साइंटिस्ट के दिमाग में, जो माइंड में कंसेप्ट आया, एक विचार आया, क्यों ना हम इस इंसेक्ट का स्प्रिंकल करें, या इस इंसेक्ट को यूज करें, इस बैक्टीरिया को यूज करें, ताकि जो भी इंसेक्ट इस बैक्टीरियल सेल को खाएगा वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इस तरह हमारी फसल क्या हो रही है, भाई इंसेक्ट है, इसलिए उसको खाएंगे, इस कॉटन को, वो किल हो रहे हैं। जब किल हो रहे हैं तो आगे अब हमारी क्या बच रही है, ओनली क्रॉप बच गई। अब फिर क्रॉप बच गई तो हमारा क्या, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, क्रॉप यील्ड हमारी क्या हो रही है, अच्छी हो रही है, क्रॉप यील्ड हमारी बढ़ने लग गई। क्या होने लगी, बढ़ने लगी, इंक्रीज हो गई क्रॉप यील्ड। किसान खुश, साइंटिस्ट खुश। अब कैसे करता है काम, इसको अब देखते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि बीटी में, बी का मतलब क्या होता है, बैसिलस, बी मतलब बैसिलस, टी मतलब थुरिनजेनेसिस, थुरिनजेनेसिस भी बोलते हैं, थुरिनजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये बीटी जो है एक क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियल सेल है एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। भाई इसने अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाया ना, इसी ने तो अपना टॉक्सिक इफेक्ट दिखाया, जब तो इसकी वजह से जो इंसेक्ट है किल हो गया। इस बैक्टीरियल सेल के टॉक्सिक इफेक्ट की वजह से ये जो इंसेक्ट है जो इसे खा रहे हैं वो किल हो गए। राइट, यहां तक पॉइंट क्लियर। तो इनसे हमने बैसिलस से बी को आइसोलेट करा, थुरिनजेनेसिस से टी को। इस तरह ये आपका क्या बन गया, बीटी टॉक्सिन बन गया, बीटी टॉक्सिन। ठीक है, बीटी टॉक्सिन। अब इसको हम क्रॉप में इस टॉक्सिन को इंट्रोड्यूस कर हम बीटी कॉटन बना सकते हैं, बीटी कॉटन, बीटी पोटैटो, बीटी राइस, बीटी मैच एंड सो ऑन एटसेट्रा, हम एक क्रॉप बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। क्यों यूज किया, कि इंसेक्ट को किल करने के लिए। कब पता लगा कि जो ये बैक्टीरिया है
भाई बैक्टीरिया है, हम नेक्ड आई से नहीं सर्च कर सकते, नहीं देख सकते, तो बैक्टीरिया हमारे सराउंडिंग में हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह अवेलेबल है। तो बैक्टीरिया इसके कॉटन प्लांट के ऊपर आकर अटैच हो जाते, गिर जाते हैं, स्प्रिंकल हो गए, गिर गए। तो अब इस बैक्टीरियल सेल वाले कॉटन प्लांट को इंसेक्ट खाने आ रहे हैं, तो इंसेक्ट ने जैसे ही इसको खाया वो किल हो गया, कुछ समय बाद किल हो गया। तो अब इंसेक्ट किल हो रहा है बट फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ, और हमारी इस वजह से फसल की क्या होगी, क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो गई। साइंटिस्ट ने देखा कि इसके ऊपर ऐसा क्या था कि इसकी वजह से हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो पता लगा कि इसके ऊपर एक बैक्टीरियल इम्पैक्ट है। वो बैक्टीरिया कौन सा है, वो बैक्टीरिया है हमारा बैसिलस thuringiensis। बैसिलस के बी से बी आया है, thuringiensis से टी आया है। इसको हमने कॉटन प्लांट पे इंट्रोड्यूस किया था। ओके, अब इसके आगे हम देखते हैं, यहां तक के पॉइंट क्लियर? यस, चलिए तो देखा गया कि जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, ये क्या करता है, एक जीन को एनकोड करता है, एक जीन बनाता है। ठीक है, एक जीन बनाता है। जो जीन होता है हमारा क्या होता है, क्राइजीन। कैसा होता है, क्राइजीन। ये जो है बैसिलस thuringiensis से हमने एक जीन को आइसोलेट किया जो कि आपका क्या है, क्राइजीन। ओके, क्या है, क्राइजीन। अब जीन जो होते हैं, जो भी जीन है भाई, जीन क्या काम करता है, जीन के फंक्शंस क्या है, वो किसी न किसी प्रोटीन को कोड करेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रोटीन को कोड करा, एक प्रोटीन बनाया। ओके, क्या करा, एक प्रोटीन बनाया। तो जीन कौन सा था, क्राइजीन ने प्रोटीन बनाया। जो प्रोटीन था हमारा वो था क्रिस्टल प्रोटीन। क्या था, क्रिस्टल प्रोटीन। ओके, क्या था, क्रिस्टल प्रोटीन था। यहां तक के पॉइंट क्लियर कि जीन कौन सा है, प्रोटीन कौन सा बना रहा है। ओके, क्रिस्टल प्रोटीन था। अब ये क्या होता है, क्रिस्टल प्रोटीन जो ये है, अगर ये बाहर के एनवायरनमेंट में है तो ये इनएक्टिव है। अभी ये इनएक्टिव है, अभी क्या है, ये टॉक्सिक इफेक्ट इसके पास है, टॉक्सिक एक्टिविटी है, इफेक्ट इसके पास है। ये टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करता है, ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके पास टॉक्सिक इफेक्ट है, इसके पास टॉक्सिक इफेक्ट या पावर तो है, बट इस समय ये क्या है, इनएक्टिव है। इस समय क्या है, ये इनएक्टिव है। क्या है भाई, इनएक्टिव है। ठीक है, इनएक्टिव है मतलब ये आउटर कंडीशन में क्या है, इनएक्टिव है। इट मींस, इट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्रिस्टल प्रोटीन है या जो जीन है, ये कैसा प्रोटीन है, ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, ये टॉक्सिन कैसा है, ये आपका एंडोटॉक्सिन है। कैसा है, एंडोटॉक्सिन। क्योंकि ये इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्टिव हो रहा है, क्योंकि ये इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्टिव हो रहा है। ठीक है, कि बाहर है, टॉक्सिक इफेक्ट इसके पास है, बट अभी तक ये इनएक्टिव है। अभी एक्टिव कब होता है, इसको इनएक्टिव से एक्टिव आने के लिए, ये इनएक्टिव है, इसको इनएक्टिव से एक्टिव होने के लिए या फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसको एल्केलाइन पीएच या मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है,
पीएच या मीडियम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे ही इसको एल्कलाइन मीडियम या पीएच मिल जाता है, ये एक्टिव हो जाता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और दाएं किल कर देता है। ठीक है, किल कर दिया इसने, ये पॉइंट क्लियर यहाँ पे। अब इसको जो एल्कलाइन पीएच है मीडियम में कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, इंसेक्ट के स्टोमक में। ओके, कहाँ मिलेगा ये, इसीलिए क्या है, एंडोटॉक्सिन है। क्या है, एंडोटॉक्सिन है। ये पॉइंट क्लियर। चलो अब क्या होता है, जैसे ही इंसेक्ट इस जीन पर आते हैं, इंसेक्ट यहां पर आते हैं, कॉटन प्लग को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। ओके, ये जो क्रिस्टल जीन है, जीन की बॉडी में जाता है, इंसेक्ट की बॉडी में अब गया, जीन एंटर टू दी इंसेक्ट बॉडी। ठीक है, जैसे ही ये जीन क्या होता है, इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट कॉटन प्लांट को खाते हैं। खाया तो कॉटन प्लांट पे हमने क्या कर रखा है, पहले से जीन को आइसोलेट कर लिया और इसको यहाँ डाल दिया। अब इंसेक्ट इसको खाते हैं तो जीन इनकी बॉडी में चला जाता है। जीन जैसे इनकी बॉडी में गया तो ये क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। कौन सा प्रोटीन है, क्रिस्टल प्रोटीन। तो प्रोटीन यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। जो प्रोटीन यहाँ पर है वो कौन सा प्रोटीन है, क्रिस्टल प्रोटीन है। ओके, क्रिस्टल प्रोटीन। अब यहाँ पे क्रिस्टल प्रोटीन की क्या हो जाती है, एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि इसको क्या हो गया, इसको जिस मीडियम की रिक्वायरमेंट थी वो मीडियम इसको यहाँ मिल जाता है। कौन सा मीडियम, अल्कलाइन मीडियम इसको मिल जाता है, या अल्कलाइन पीएच इसको मिल जाती है। मिल गई। अभी एक्टिव हो गया तो इट मीन्स अभी क्या हो गया, ये एंडोटॉक्सिन एक्टिव हो गया। ये एंडोटॉक्सिन एक्टिव हो गया। अब ये क्या करता है, इसकी सेल का, इंसेक्ट की सेल का क्या कर देता है, प्लाज्मोलाइसिस कर देता है। प्लाज्मोलाइसिस मतलब जो इंसेक्ट है, जो उसको खा रहे हैं, उनके सेल के अंदर के सारे मटेरियल बाहर निकाल देता है, सेल को रप्चर कर देता है। अब इंसेक्ट किल हो जाते हैं। प्लाज्मोलाइसिस हो गया, देन सेल रप्चर हो गई और फाइनली इंसेक्ट क्या हो गया हमारा, किल हो गया। क्या हो गया, किल हो गया। ठीक है, इस तरह इसने अपने फंक्शन परफॉर्म किए। तो बैसिलस थ्रोंजिनेसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है, इसको बैक्टीरियल सेल से जिनको आइसोलेट करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्राइजीन। जहां पे मैं स्टार लगा रहा हूं बेटा, वो आपके पीएमटी पर्पस के मेडिकल एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से, नीट एंड ओलंपियाड के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा भी जहां भी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिस भी एग्जाम में, चाहे वो आपका बीएससी लेवल का हो, एमएससी लेवल का हो, या नेट एंड पीएचडी लेवल का हो, वहां पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। तो जीन है वो कौन सा, क्राइजीन है। और जो क्राइजीन है वो प्रोटीन कोड कर रहा है। प्रोटीन कौन सा है हमारा, क्रिस्टल प्रोटीन। प्रोटीन के पास टॉक्सिक इफेक्ट होता है, एक्टिविटी होती है। वो टॉक्सिक जो होता है, कौन सा टॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन, क्योंकि ये बॉडी के अंदर वर्क कर रहा है। कहाँ एक्टिव हो रहा है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल। ये क्या कर रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो जो बीटी टॉक्सिन है
ये आपका क्या है, अब इस तरह हमने जो बीटी टॉक्सिन बनाया है, ये क्या है, ये आपका एक तरह का इंसेक्टिसाइडल एजेंट है। ओके, इंसेक्टिसाइडल एजेंट है, ये आपके इंसेक्ट को किल करता है। ठीक है, ये आपके किन को किल करता है, इंसेक्ट को किल करता है। ये तो नॉर्मली प्रोसेस हमने बताई। अब इसका हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, उससे पहले एक प्रोसेस और देख लेते हैं हम कि कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जहां पर ये अपना फंक्शन, जिनके लिए अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। कॉटन प्लांट होता है, कॉटन प्लांट को हमारे लेप्टिडोप्टेरा इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं। क्लियोप्टेरा जो इंसेक्ट है वो अटैक करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो इस पर अटैक करते हैं। लेप्टिडोप्टेरा इंसेक्ट हैं जो इस पर अटैक करते हैं, जो कि आपके टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म होते हैं, जो कि एक पूरी आर्मी के रूप में आते हैं और हमारे प्लांट को अटैक करते हैं। आपने बीटल्स देखे हुए, क्लियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, ये बीटल्स पे भी अटैक करता है, क्योंकि बीटल्स भी हमारी जो क्रॉप होती है उनको हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। डिप्टेरॉन्स, उस तरह की जो फ्लाइज, मॉस्किटो होती हैं, उनको भी ये नुकसान करता है। कौन कौन से इंसेक्ट को ये किल करता है, तो बीटी टॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिन किल करता है, किनको किल करता है, इंसेक्ट्स को। ठीक है, हाँ, किनको किल करता है, इंसेक्ट्स को। अब वो इंसेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंसेक्ट हैं? फर्स्ट है हमारे पास लेप्टिडोप्टेरा या टेरेंस। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं? हमारे पास आते हैं इसमें जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, टोबैको बडवर्म। सेकंड है आर्मी वर्म, सेकंड है हमारे पास कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरेंस, जिसमें हम बात करते हैं बीटल्स की। थर्ड है हमारे पास, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से भी, और जहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, चाहे आपका एग्रीकल्चर हो, चाहे बायोटेक हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे जियोलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो। डिप्टेरॉन्स, यहां पे हम बात करते हैं फ्लाइज की एंड मॉस्किटो की। ठीक है, कि कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, कौन कौन से वो हैं इंसेक्ट जिनको ये क्या कर रहा है, किल कर रहा है। कौन कौन से वो इंसेक्ट हैं जिनको ये किल कर रहा है। वो इंसेक्ट हमारे पास कौन है? 3 टाइप की कैटेगरी है हमारे पास। फर्स्ट लेप्टिडोप्टेरेंस, सेकंड है कोलियोप्टेरेंस, थर्ड है डिप्टेरेंस। ओके, इनको ये किल कर रहा है, इनको क्या कर रहा है, किल कर रहा है। ये जो क्वेश्चन आज चल रहा है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, और जहां पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनके पर्पज से भी ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है, इसका हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया कि क्या कैसे ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब लास्ट क्लास में आपने एक नाम सुना होगा, हमने बताया था जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, वो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही एक रूप है, या उसका जो हम यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जब हम यूज कर रहे हैं तो कहाँ करते हैं,
जेनेटिक इंजीनियरिंग में। इसी तरह हम एक वेक्टर है हमारी प्लांट में, एग्रीकल्चर में, उसका नाम है हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसका नाम है हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ये क्या है? आपका प्लांट वेक्टर। जो कि आपकी क्या एज एक बैक्टीरियल सेल है, एज एक तरह की बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं, आपको अभी पता लग जाएगा आगे। ठीक है, अब जो ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है, जैसे हमारी बैक्टीरियल सेल थी, बैक्टीरियल सेल में क्या था? खुद का डीएनए था, खुद का क्रोमोसोमल डीएनए, ये इसका खुद का डीएनए था। ओके, और इस सेल के पास क्या होता है? एक प्लाज्मिड होता है। इस सेल के पास एक क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। इस प्लाज्मिड पर यहां पर एक रीजन होता है, प्लाज्मिड पर एक क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं टीडीएनए। सॉरी, जिसे एक क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं टीडीएनए। ठीक है, और जो एक टीडीएनए है तो इसे बोलते हैं कंप्लीट, इसको बोलते हैं, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? टीआई प्लाज्मिड। ओके, क्या बोलते हैं? टीआई प्लाज्मिड। टी मतलब क्या होता है? ट्यूमर। आई मतलब इंड्यूसिंग। तो इस प्लाज्मिड के पास एक डीएनए को कैरी करने का क्षेत्र होता है, रीजन होता है, और इस प्लाज्मिड को हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। जो कि ये प्लाज्मिड क्या करता है? जब इसको किसी सेल में डालते हैं तो वो वहां पर जाकर सेल में जब एंटर करता है तो वहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहते हैं। यहां तक ये बात है क्लियर? तो जैसे ही हम आरडीएनए में बात करते हैं वैसे ही हम यहां बात करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा बैसिलस थुरिनजेनेसिस था, थुरिनजेनेसिस, इससे हमने एक जीन को क्या किया? इससे हमने क्राई जीन को आइसोलेट किया। कैसे किया भाई? यहां पर हमने इन दोनों को, इसको भी और इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया। ट्रीट करा तो हमारे पास अब क्या मिल गया? हमारे पास अब ये आपका टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, ये हमारा क्या है? टीआई प्लाज्मिड, राइट। और यहां पे हमारा मिल गया एक क्राई जीन। इन दोनों को अटैच कर देते हैं। इन दोनों को अब हमने क्या किया? अटैच किया या लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या बनता है? अब यहाँ पे हमारा जो बनेगा ये आपका क्या हो गया?
रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वही जिस तरह आपका काइमेरिक डीएनए बना था। अब इसको वापस हम क्या करते हैं, ये डीएनए पर ये रीजन आ जाता है और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको अब हम वापस क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल में डाल देते हैं। ओके, या फिर हमने इसको डाल दिया एग्रोबैक्टीरियम, तो ये सेशंस में इसको हमने डाल दिया। ठीक है, ये जो हमारा था काइमेरिक डीएनए, इसमें हमारे पास क्या था, क्राइजीन था। अब ये क्या करेगा भाई, जो प्रॉपर्टी हमारे पास उन वेक्टर प्लाज्मिड की थी वही प्रॉपर्टी इसके पास भी है। ये सेल्फ रेप्लिकेशन शो करेगा। क्या करेगा, सेल्फ रेप्लिकेशन और अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। ठीक है, अब इस जीन को हमने क्या किया, इस जीन को हमने लेकर प्लांट में एंड प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में, चलो क्लोरोप्लास्ट छोड़ते हैं, प्लांट में एंटर करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं या इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट किया प्लांट में। अब जब ये जीन प्लांट में इंसर्ट कर दिया है, जिस जीन को हमने प्लांट में, कॉटन प्लांट में या जिस भी प्लांट में, कॉटन प्लांट, टोमेटो, पोटैटो प्लांट में इसको इंसर्ट किया, इंसर्ट कर देते हैं, तो ये जीन जब प्लांट में जाता है, प्लांट में चला गया, तो अब इसने क्या किया है, एक प्रोटीन कोड करा, प्रोटीन कोड इनसाइड द प्लांट में जाके इस जीन ने, क्राइजीन ने क्या किया, कौन सा जीन था ये, क्राइजीन ने जाके प्रोटीन कोड करा। जो प्रोटीन कोड किया, ये प्रोटीन था आपका क्रिस्टल प्रोटीन। ओके, क्रिस्टल प्रोटीन कैसा था, इसकी जो स्ट्रक्चर थी वो क्रिस्टल लाइक थी। इस प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर थी वो क्रिस्टल लाइक थी, इसीलिए इसको क्रिस्टल प्रोटीन कहा गया है। ठीक है, अब जैसे ही अभी प्लांट ग्रो कर रहा है, इंसेक्ट आकर इस पे क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, इंसेक्ट इसको ईट कर रहे हैं। इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाता है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाता है, तो वहां पे इसको क्या मिल गया, एल्केलाइन पीएच या फिर मीडियम इसको मिल गया, एल्केलाइन पीएच और मीडियम इसको मिल जाता है और ये एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होकर क्या करता है, ये एक्टिव होकर ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और अब बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को डिस्टर्ब कर देगा, उनका प्लाज्मोलाइसिस कर देगा, सेल रप्चर हो जाएगी, सेल के अंदर का सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा और सेल किल हो जाएगी, सेल किल हो जाएगी। ठीक है, यहां पे अब क्या हो गया, अभी सेल किल, किसकी सेल, इंसेक्ट की, जो भी इंसेक्ट उस प्लांट को ईट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, सवाल यहां पे ये उठकर आएगा कि सपोज करो, ये सवाल अच्छा सवाल ये आ सकता है कि भाई ये जो जीन है बड़ा टॉक्सिक जीन है, जो क्राइजीन है प्रोटीन बना रहा है, बहुत टॉक्सिक प्रोटीन है, इसको कीड़े खा रहे, वो मर गए तो हमारी क्या औकात, हमारी क्या हिम्मत कि हम जिंदा रह जाएंगे, तो हम भी खाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी बताया था एक चीज कि यहां पे जो पीएच है एल्केलाइन पीएच है, और हमारी जो पीएच होती है वो कैसी होती है, एसिडिक पीएच। कैसी, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो पीएच होती है, स्टोमक में जो पीएच होती है, स्टोमक में जो पीएच है हमारी कैसी है, एसिडिक।
और एसिडिक पीएच पर ये खुद गल जाएगा, खुद वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हमारी बॉडी में स्टोमक में इतने एसिड होते हैं, उन एसिड की वजह से ये अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाता और इसको खुद को एक्टिव होने के लिए अल्कलाइन पीएच चाहिए। और हमारी बॉडी में तो एसिडिक है, हमारी बॉडी में तो एसिडिक पीएच है, इस वजह से ये हमें कोई इम्पैक्ट नहीं करता, हमें कोई हार्म नहीं करता, हमें कोई हार्म नहीं करता। ठीक है, कि ह्यूमंस को ये हार्म क्यों नहीं करता? रीजन ये है, इसका बता दिया मैंने। रीजन क्या है कि ह्यूमंस की स्टोमक की जो पीएच होती है वो कैसी है? एसिडिक, एसिडिक पीएच है, इस वजह से ये ह्यूमंस को हार्म नहीं करता। ओनली जो इंसेक्ट हैं उन्हीं को हार्म करता है, उन्हीं को नुकसान पहुंचाता है। यहां तक के पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलिए एक मिनट टाइम देख लूं। अब हो गया, आपको एक बार सम अप कर लें। चलिए, आज हमने क्या पढ़ा था? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन पढ़ा, ठीक है। बीटी कॉटन बनाने के लिए जो हमने किसका यूज किया? एक बैक्टीरिया का यूज किया है, एक बैक्टीरियल सेल का यूज किया है। बैक्टीरियल सेल का नाम क्या है? बैसिलस थुरिनजेनेसिस, थुरिनीजेनेसिस या थुरिनजेनेसिस। ओके, अब जो बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल सेल, इसके बैसिलस से हमने क्या लिया है? इसके बैसिलस से हमने बी लिया है और थुरिनजेनेसिस के टी से हमने टी लिया है। ओके, अब ये क्या करते हैं? जीन प्रोड्यूस करते हैं। एक जीन बनाते हैं, उस जीन का नाम है क्राइजीन। जीन साहब आगे जाके क्या करते हैं? जीन का फंक्शन क्या होता है? किसी न किसी प्रोटीन को कोड करेंगे। जीन किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी न किसी प्रोटीन को कोड करने के लिए, प्रोटीन के फंक्शंस के लिए। जो प्रोटीन है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? क्रिस्टल। तो इस प्रोटीन को बोला गया क्रिस्टल प्रोटीन। ये क्रिस्टल प्रोटीन है, यह भी इनएक्टिव है। इसको एक्टिव होने के लिए, इसको एक्टिव होने के लिए एल्केलाइन पीएच की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। जब इसको एल्केलाइन पीएच कहाँ मिलता है? इंसेक्ट की बॉडी के अंदर। तो ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है ये कैसा है आपका? ये एक आपका एंडोटॉक्सिन है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमने किसका यूज किया है? इसको प्लांट के अंदर डालने के लिए हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का यूज किया है। ट्यूमिफेशियंस का यूज किया है। यहां पे हमारे पास क्या होता है? टीआई प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? टीआई प्लाज्मिड, जो कि आपका कैसा होता है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। राइट, इस चीज देखिए हमने। आप कौन कौन से इंसेक्ट है इनको किल करता है? डिप्टेरेंस, कोलेप्टेरेंस, डिप्टेरेंस, कोलेप्टेरेंस and 1 minute.
डिप्थेरेंस, क्लेप्टेरेंस एंड लेपिडोप्टेरेंस। इंसेक्ट को क्या कर रहा है? किल कर रहा है। बीटी कॉटन जो है किन इंसेक्ट को किल कर रहा है? उसमें हमारे पास डिप्थेरेंस है, कोलेप्टेरेंस है एंड लेपिडोप्टेरेंस है, इनको एक किल करता है। ये चीजें आज हमने पढ़ी है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। इसीलिए इसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। आज का चैप्टर कंप्लीट। और ये चैप्टर जो आपका है थ्योरेटिकल पोर्शन से भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के अलावा आपके नीट और जहाँ भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट चैप्टर जो है, जो पॉइंट आज हमने करा है डिस्कस, ये कैसा है? इम्पोर्टेंट है। कैसा है? इम्पोर्टेंट है। ओके। और हमारे सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% की छूट दी जा रही है। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको 90% की छूट दी जा रही है। एंड थैंक यू क्लास, थैंक यू।